नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम हिमालय का निर्माण और संरचना इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। यह हमारी इंडियन ज्योग्राफी की 4th क्लास है। इससे पहले मैंने आपको 3 क्लासेस और करवा दिए हैं इंडियन ज्योग्राफी के। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखे हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फिर बाद में हमारे चैनल पर आप विजिट करें तो आपको वो क्लासेस वहाँ पर मिल जाएंगी और उन क्लासेस को आप देख सकते हैं। मैंने आपको डीपली उसमें एक्सप्लेन किए हैं टॉपिक्स को, ठीक है। और एक चीज़ और आपसे मैं कहना चाहता हूँ, यदि आपने हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको जो यहाँ पर क्लासेस करवाए जाते हैं उनके PDFs वहीं पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए, यह आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि टॉपिक कौन कौन से हैं इस क्लास में। हम देखेंगे हिमालय का परिचय, उसके बाद हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय की संरचना देखेंगे, हम हिमालय के प्रमुख कुछ तथ्य देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं हिमालय का परिचय। ठीक है दोस्तों, यह हिमालय है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो इलाका है इस मैप में जो दिख रहा है ये ग्रेट हिमालय है। इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो परिचय में हम पढ़ेंगे हिमालय पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है जो भारत, नेपाल, भूटान, चीन और पाकिस्तान तक फैली हुई है। संस्कृत में हिम का अर्थ बर्फ और आलय का अर्थ घर होता है, इसलिए इसका नाम हिमालय पड़ा, जिसका अर्थ है बर्फ का घर। यह पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों का घर है, जिनमें माउंट एवरेस्ट 8,849 मीटर भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, आपको जैसा कि पता होगा हिमालय जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी है जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है। ये कहीं कहीं 8,848 मीटर भी मिलेगा और 8,849 भी मिल सकता है आपको। तो दोनों ही आपके सही है, जो भी आपको एग्ज़ाम में मिलता है उसे आप सही कर सकते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन था, सिंपल। आगे हम देखेंगे हिमालय का भौगोलिक महत्व कि हमारे भारत के लिए कैसा है। यह भारतीय उपमहाद्वीप और तिब्बती पठार के बीच एक प्राकृतिक दीवार का काम करता है। ठीक है दोस्तों, जो तिब्बत का पठार है और हमारा जो भारत है उसके बीच में एक यह दीवार का काम करता है। मानसूनी हवाओं को रोककर भारत में वर्षा कराने में यह अहम भूमिका निभाता है। जो मानसूनी हवाएं हैं उनको यहाँ पर रोककर भारत में जो मोस्टली नॉर्थ इंडिया है उसमें बारिश कराता है। ठीक है, हिमालय कई प्रमुख नदियाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु हिमालय से निकलती हैं। यहाँ अद्भुत जैव विविधता पाई जाती है जिसमें कई दुर्लभ जीव जंतु शामिल हैं। अब हम देखने वाले हैं हिमालय का निर्माण, कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था। हम इसको मैप के द्वारा समझते हैं। ये देखिए, ये भारत का मैप है। इसमें जो प्रायद्वीपीय भारत है ये इतना, यह पहले जो है वह अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ था। ठीक है दोस्तों, इसको आप सिंपल वे में समझ जाइए कि यह जो पेनिनसुलर इंडिया है यह पहले अफ्रीका कॉन्टिनेंट का भाग था। इसके बाद यह जो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट है इसको हम टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं, और जो यूरेशियन प्लेट है जो कि यह हिमालय के इस तरफ का पार्ट है, तिब्बत वाला, तिब्बत और चाइना वाला पार्ट, उसको हम बोलते हैं यूरेशियन प्लेट। और पेनिनसुलर इंडिया की जो प्लेट है इसको बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट। तो इन दोनों के आपस में टकराने की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ है। इसके लिए आप सिंपल इससे समझ सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखें इसमें तो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई जिससे कन्वर्जेंट बाउंड्री बनी। ठीक है, यह हमारा पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यह टकराव इतना शक्तिशाली था कि समुद्र में जमा तल छटी परतें ऊपर उठने लगीं और समय के साथ पर्वतों का रूप ले लिया है। ठीक है दोस्तों, यह प्रक्रिया आज भी जारी है। न्यूज़ में सुना होगा आपने कभी, जो हिमालय है वो हर साल इसकी जो ऊंचाई है वो अभी भी बढ़ रही है, तो इसे आप याद रख सकते हैं। हिमालय की संरचना हम देखें तो हिमालय की संरचना में हम इसका क्रम आपको याद रखना है। सबसे पहले उत्तर से हम दक्षिण के क्रम में पढ़ेंगे। उत्तर में कौन है? चाइना है, तिब्बत वाला इलाका, और नीचे इंडिया। तो हम उत्तर से दक्षिण की तरफ पढ़ेंगे। इस क्रम को आप याद रखें। हिमालय की संरचना में हम देखेंगे मोस्टली हिमालय के 4 पार्ट हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि 4 पार्ट हैं हिमालय के। पहला पार्ट होता है ट्रांस हिमालय,
ये ट्रांस हिमालय है। फिर उसके बाद आता है हमारा बृहद हिमालय, उसके बाद है लघु हिमालय और फिर आता है हमारा शिवालिक। ठीक है दोस्तों, यह 4 पार्ट में जो है हमारा हिमालय डिवाइड है। तो इसको आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है, डायग्राम में। ऊपर की जो श्रेणी है इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रांस हिमालय। इसके बाद जो श्रेणी आती है उसको बोलते हैं हम क्या, बृहद हिमालय। फिर उसके बाद लघु हिमालय और लास्ट में आता है हमारा शिवालिक। ठीक है, तो यह हिमालय के 4 पार्ट हैं, इसको हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को हम पार पर्वतीय हिमालय भी कहते हैं, इसे हम ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, इसे आप ध्यान रखें। तो इसकी स्थिति हम देखें तो यह हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है और इसे तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। यह लद्दाख, तिब्बत और काराकोरम क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, इसको आप याद रखें। इसकी हम विशेषताएं देखें तो सबसे पुराना और ठंडा क्षेत्र जिसे शीत मरुस्थल भी कहते हैं, लद्दाख, जो लद्दाख है उसको हम शीत मरुस्थल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप याद रखें। यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी और शुष्क होती है। यहाँ वनस्पति और वर्षा बहुत कम होती है। अब प्रमुख इसकी हम पर्वत श्रेणियाँ देखें तो इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं। काराकोरम पर्वतमाला है इसमें, जो कि भारत, पाकिस्तान और चीन में फैली हुई है। लद्दाख पर्वतमाला है, लद्दाख और तिब्बत में फैली हुई है। जो थर्ड है जास्कर पर्वतमाला, जो कि लद्दाख और हिमालय प्रदेश में स्थित है। फोर्थ है कैलाश पर्वतमाला, जो कि तिब्बत में स्थित है, धार्मिक महत्व वाला पर्वत है यह हमारे लिए। इसकी प्रमुख यह पर्वतमालाएं थीं। अब इसकी कुछ हम पर्वत चोटियां देखें तो K2 जो कि POK में है, इसको आप याद रखें। तो K2 की जो ऊंचाई है दोस्तों वह 8,611 मीटर है। काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, यह दूसरी है। फिर सेकंड है गासर ब्रूम फर्स्ट, इसकी ऊंचाई है 8,080 मीटर, काराकोरम पर्वत में स्थित है। ठीक है। थर्ड है साल्टोरो कांगड़ी, इसकी ऊंचाई देखें हम तो 7,742 मीटर है। यह सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर POK के पास वाला क्षेत्र जो है वहाँ पे है। अगला हम देखें तो बृहद हिमालय, हमारा ट्रांस हिमालय जो था वह कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ने वाले हैं बृहद हिमालय की सेकंड रेंज है हिमालय की। तो इसकी स्थिति हम देखें तो यह ट्रांस हिमालय के ठीक दक्षिण में स्थित है। ठीक, यह भारत, नेपाल, भूटान और तिब्बत तक फैला हुआ है। इन फैक्ट्स को आप याद रखें। इसकी विशेषताएं हम देखें, यह हिमालय का सबसे ऊंचा, पुराना और कठोर पर्वतीय भाग है। इसकी औसत ऊंचाई 6,000 मीटर से अधिक है। यहाँ साल भर बर्फ जमी रहती है और कई महत्वपूर्ण ग्लेशियरों गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन, बियाफो का स्रोत है। यहाँ पे कुछ ग्लेशियर्स हैं, इनको आप याद रख सकते हैं। प्रमुख पर्वत चोटियाँ देखें इसकी हम तो माउंट एवरेस्ट इसी में है, जिसकी ऊंचाई आपको पता है 8,848 या 49, इसको आप याद रख सकते हैं। नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा है 8,586 मीटर। ठीक है, यह भारत के सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। नंदा देवी 7,816 मीटर, यह भारत के उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, धौलागिरी 8,167 मीटर, नेपाल में स्थित है। अन्नपूर्णा 8,091 मीटर, यह नेपाल में स्थित है। कामेट 7,756 मीटर, उत्तराखंड में स्थित है। यह इसकी कुछ प्रमुख चोटियाँ थीं बृहद हिमालय की। आगे हम थर्ड पढ़ेंगे मध्य हिमालय, जिसे हम लघु हिमालय भी बोलते हैं और हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। इसकी स्थिति हम देखें तो यह बृहद हिमालय के ठीक दक्षिण में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम और भूटान तक फैला हुआ है। इसकी विशेषताएं हैं, इसकी ऊंचाई 3,500 से 5,000 मीटर के बीच होती है। यह क्षेत्र वनस्पति से समृद्ध है और यहाँ कई हिल स्टेशन स्थित हैं। यहाँ कई प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी स्थित हैं, जैसे वैष्णो देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ। इसकी कुछ प्रमुख श्रेणियाँ देखें हम तो धौलाधर पर्वत श्रृंखला है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पीरपंजाल पर्वत श्रृंखला है जो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैली है। मसूरी पर्वत श्रृंखला जो कि उत्तराखंड में स्थित है। प्रमुख पर्वत चोटियाँ देखें इसकी तो त्रिशूल है जो कि
7,120 मीटर ऊंची है दोस्तों और उत्तराखंड में स्थित है। शिवलिंग 6,543 मीटर, यह गंगोत्री क्षेत्र में स्थित है जहाँ से हमारी गंगा का उद्गम होता है। ठीक है, फोर्थ पढ़ें अब हम। फोर्थ देखें दोस्तों तो शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय लास्ट वाला है। ठीक है, यह सबसे दक्षिण में है, इसको आप समझ सकते हैं। यह इसकी स्थिति देखें हम तो यह हिमालय का सबसे दक्षिणी और सबसे नया हिस्सा है। यह जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश और असम तक फैला हुआ है। विशेषताएं, इसकी ऊंचाई 600 से 1500 मीटर के बीच होती है। यह सबसे नया हिस्सा है और अभी भी अपर्दन हो रहा है इसका। यहाँ तराई और भाबर क्षेत्र पाए जाते हैं जो कृषि के लिए उपयुक्त हैं। यहाँ कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। इसके प्रमुख स्थल हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है। इनको आप याद रख सकते हैं। हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ उत्तर से दक्षिण क्रम में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, इनको आप समझ सकते हैं। सबसे पहले हमें ट्रांस हिमालय मिलता है, फिर बृहद आता है हमारा, फिर लघु हिमालय आता है जिसे मध्य हिमालय भी बोलते हैं, उसके बाद आता है हमारा शिवालिक। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको PDF दे दूंगा टेलीग्राम पर, आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। ठीक है, इसका कुछ हम निष्कर्ष देखें तो उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की ऊंचाई कम होती जाती है और उसकी भौगोलिक विशेषताएं बदलती रहती हैं। यह न केवल भारत की जलवायु, नदियों और पारिस्थितिकी को प्रभावित करता है बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हिमालय के कुछ अब हम रोचक तथ्य देखेंगे। तो हिमालय संस्कृत शब्द हिम जिसका अर्थ बर्फ और आलय जिसका अर्थ होता है आवास से मिलकर बना है जिसका अर्थ है बर्फ का घर। माउंट एवरेस्ट 8,849 मीटर, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यहीं पर स्थित है। हिमालय विश्व की 10 में से 9 सबसे ऊंची चोटियों का घर है। हिमालय हर साल लगभग 5 मिलीमीटर की दर से बढ़ रहा है। हिमालय एशिया की प्रमुख नदियों गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, यमुना का स्रोत है। सियाचिन ग्लेशियर लगभग 76 किलोमीटर लंबा दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसी में केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हिमालय में स्थित हैं। हिमालय में दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मैराथन एवरेस्ट मैराथन आयोजित की जाती है। हिमालय का काराकोरम क्षेत्र दुनिया का सबसे ठंडी जगहों में से एक है। हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले तेंदुए दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल हैं। नेपाल के शेरपाओं को हिमालय के पहाड़ी योद्धा कहा जाता है क्योंकि वे बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के भी ऊंचाई पर चढ़ने में सक्षम होते हैं। हिमालय के जंगलों में 10,000 से अधिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं जिनमें से कई सिर्फ यहीं मिलती हैं। तिब्बत का कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्मों के लिए पवित्र स्थल है। हिमालय में स्थित रूपकुंड झील कंकाल झील के नाम से जानी जाती है क्योंकि यहाँ हजारों साल पुराने मानव कंकाल पाए गए हैं। हिमालय पृथ्वी के वायुमंडल को ठंडा रखने में मदद करता है और एशिया की जलवायु को प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, तो यह आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। इसमें मैंने आपको हिमालय की संरचना, हिमालय का परिचय और कुछ उसके प्रमुख तथ्य बताए हैं। ठीक, तो यह हमारी इंडियन ज्योग्राफी की 4th क्लास थी। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको जो 3 क्लासेस करवाए हैं दोस्तों, आप ज़रूर उन्हें वॉच कर लें। ठीक है, यह आपके लिए सही रहेगा, उचित रहेगा। तो जल्दी आपको एक और नई क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।